आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले वो है पुस्तक की समीक्षा या फिर बुक रिव्यू। ये आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का ईपीएस जो है उसका एक असाइनमेंट होता है। और बुक रिव्यू जो होता है सेम होता है जैसे कोई मूवी का रिव्यू हम देखते हैं कि उस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, उसकी लोकेशन क्या है, उसमें कितना रुपए उन्होंने लगाया, फिर उनको कितना इसका बेनिफिट हुआ है। सेम थिंग यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे इसका अर्थ है, पुस्तक की समीक्षा का अर्थ होता है सामान्यतः यह समझा जाता है कि किसी लेखक द्वारा लिखी गई किसी भी पुस्तक के जो गुण होते हैं, उसके दोष होते हैं, उनकी समीक्षा करना। और इसके अंतर्गत उस पुस्तक के गुण एवं दोषों का अध्ययन कर उसकी समीक्षा की जाती है। तो यहाँ पे जिस पुस्तक की समीक्षा की जा रही है, मतलब जो बुक रिव्यू हमको जो है किसी भी बुक का रिव्यू करने के लिए कहा गया था, आप लोगों को जो भी बुक का रिव्यू दिया जाता है आप इसमें से एक आइडिया ले सकते हैं, उसके बाद उसको खुद से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो बुक है उसका नेम है बसंत। ये है क्लास 7 की बुक और इसमें जो पेजेस है इसमें 146 और इसका जो प्रकाशन है वो एम सिराज अनवर के द्वारा किया गया है। इसकी जो चित्रांकन एवं आवरण, चित्रांकन जो भी डायग्राम्स है, आवरण मतलब जो बाहर का होता है उसको बोलते हैं, तो अरविंद शामला और भूषण सलीग्राम द्वारा किया गया था। इसका जो कॉस्ट है वो 60 रुपीज़ है। ये स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो टॉपिक्स है इसमें पाठ्य पुस्तक की समीक्षा, पुस्तक का नाम जो हम लिख रहे हैं इसमें, ना कि उस बुक के अंदर जो जो चैप्टर्स हैं, नहीं, जो हमने चीज़ों को इसमें पॉइंट करना है। इसमें जो पुस्तक का नाम में ही क्या होता है कि पुस्तक का परिचय प्राप्त हो जाता है। जिस तरह बसंत ऋतु के आगमन पे तरह तरह के फूल खिलते हैं, उसी तरह इस पाठ्यक्रम में बहुभाषिता आपको पता ही है, मल्टीलैंग्वेजिज्म जिसकी हम बात करते हैं, की झलक उनके रूपों में मिलती है। पुस्तक का नाम इस तरीके से तैयार करना चाहिए जिससे बच्चों के मन में उत्सुकता बनी रहे, ताकि वो समय समय पर किताब को जिज्ञासा के साथ पढ़ते रहें। ऑब्वियसली हमारी जो भी बुक्स होती है उसका जो मेन मतलब नेम होता है वो किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड होता ही होता है। तो लेखक द्वारा पुस्तक का नाम सही तरीके से वह पुस्तक के विषय से मिला होना चाहिए। अब इसमें आता है जो राइटर होता है, तो राइटर कार्य करने वाला जैसे होता है कि उपन्यास लिख रहा है, लेखक समाचार जो भी वो लिख रहा है, तो लेखक भी दो प्रकार से विभाजित किए जाते हैं। एक होता है आपका सामान्य लेखक, दूसरा होता है आपका विशिष्ट लेखक। अब जो सामान्य लेखक की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत का परिचय सामान्य रूप से किया जाता है, जैसे लेखक की पारिवारिक स्थिति क्या थी, उसकी प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उसकी अंतिम शिक्षा के बारे में बताया जाता है। उसके बाद बात आती है विशिष्ट लेखक के बारे में। तो विशिष्ट लेखक क्या होता है? वस्तुतः लेखक की विशिष्टता से ही पाठकों को पुस्तक का पूर्ण भरोसा होता है। ऑब्वियसली जो राइटर बहुत ज़्यादा अपनी बुक्स लिखता है तो हम क्या करते हैं कि उसकी बुक्स को पढ़ना पसंद करते ही हैं। जैसे मैं पसंद करती हूँ मुंशी प्रेमचंद्र जी के उपन्यासों को पढ़ना। यदि लेखक की विशिष्टता समाज प्रिय व शैक्षिक उपलब्धि भी विशिष्टता को प्राप्त करती है तो इसका प्रभाव पुस्तक के ऊपर खुद ही हो जाता है। इसके बाद आती है पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति। तो अध्यक्ष भाषा जो है इसकी सलाहकार समिति, नामवर सिंह पूर्व अध्यक्ष भारतीय भाषिक क्रेन जेएनयू न्यू दिल्ली। मुख्य सलाहकार जो इस बुक के हैं वो है पुरुषोत्तम अग्रवाल, प्रोफेसर भारतीय शिक्षा केंद्र जेएयू न्यू दिल्ली। मुख्य समन्वयक जिसमें है रामजम शर्मा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष भाषा एनसीईआरटी न्यू दिल्ली। और सदस्य हैं इसमें कमलानंद झा, हिंदी विभाग से, ये सब जितने भी इसमें रहे होंगे। अब ऐसे प्रकाशन का सहयोग जिसने दिया है, तो अध्यक्ष प्रकाशन विभाग है इसमें एम सिराज अनवर, मुख्य संपादक श्वेता उपल, मुख्य व्यापार प्रबंधक गौतम गांगुली, मुख्य उत्पादन अधिकारी, और ये सब इसमें है सहायक उत्पादन अधिकारी जो सब भी हैं। पाठ्य पुस्तक की विषय सूची, हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के, ये इसमें कविता है, दादी माँ कहानी। अब ये उस बुक के चैप्टर्स के नेम है। हिमालय की बेटियाँ हो गई निबंध, कठपुतली जो है इसमें कविता है, मिठाई वाला एक कहानी है, फेरी वाले की आवाज़ जो है वो क्या है इसमें पता नहीं है मुझे, रक्त और हमारा शरीर वो निबंध हो गया, पापा खोए नाटक मराठी, शाम एक किसान कविता, चिड़िया की बच्ची कहानी, और अपूर्ण अनुभव संस्मरण जापानी, रहीम के दोहे कविता। पाठ की शुरुआत कैसे होती? पाठ की शुरुआत में पंक्षी उन्मुक्त गगन से की गई है। प्रस्तुत कविता सिंह मम्मल सिंह के द्वारा लिखी गई है। कविता के माध्यम से लेखक ने पक्षी का दर्द दर्शाया है जो पिंजड़े में कैद है और वह उन्मुक्त गगन में उड़ने की कल्पना कर रही है। यह कविता पढ़कर पाठकों के मन में सभी जानवर
पक्षियों के प्रति दया की भावना उत्पन्न होगी और वे स्वतंत्र रूप से जीने और बंधन में जीने में भेद कर पाएंगे। फिर चित्रांकन एवं आवरण जो है, पुस्तक के हर पाठ में चित्रों के माध्यम से कविता, कहानी, नाटक का निर्माण किया गया है। चित्रों के माध्यम से हर पृष्ठ का भाव भली भांति नजर आता है। हर पाठ में कम से कम 2 चित्र बनाए गए हैं और सभी चित्र पर ही जाता है, जिससे कि वो पाठ की विविधताओं का अनुमान लगा देते हैं। पाठ की शुरुआत से ही चित्रांकन किया गया है, जो बहुत लुभावना और आकर्षक लगता है। इसके बाद है अभ्यास कार्य। हर पाठ के अंत में अभ्यास कार्य दिया जाता है। अभ्यास कार्य को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम पाठ को से सम्मिलित प्रश्न पूछे गए हैं। फिर पाठ के आगे जो छात्रों को अपनी बाहरी से जुड़ाते हैं और फिर छात्र द्वारा कल्पना और अनुमान के आधार पर प्रश्न तैयार किए गए हैं। चुनकर भाषाई ज्ञान दिया गया है। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य पूर्ण रूप से छात्र को विकास करना चाहते हैं। प्रश्न जो अभ्यास है, कविता से जुड़े प्रश्न हैं, कहानी से जुड़े प्रश्न होंगे। कविता कहानी से आगे की संदर्भ में आसपास के पर्यावरण से जुड़े प्रश्न हैं। अनुमान और कल्पना छात्र की कल्पना से जुड़े प्रश्न हैं। विश्वसनीयता और वैध सामग्री। यह पुस्तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा लिखी गई है। यह पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधार पर तैयार किए गए पाठ्यक्रम पर आधारित है। पुस्तक बच्चों के अनुरूप ही तैयार की गई है। कई प्रश्न अभ्यास भाषा शिक्षण की परिचित परिधि से बाहर जाकर प्रकृति, समाप्त विज्ञान, इतिहास आदि में विद्यार्थियों की जिज्ञासा को आयाम देते हैं। अब इसके जो डिसएडवांटेज हैं वो क्या क्या हैं? यूँ तो पुस्तक की सभी कविताओं, कहानियों आदि का उचित समावेश किया गया है, तथापि कहीं कहीं पे दोष दिखाई देते हैं। उदाहरणतः नाटक पापा खो गए में बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि लेखक क्या कहना चाह रहा है। वे सभी व्यंग की दिशा से परिचित नहीं है। कुछ कविताओं में अलंकार और तुकबंदी का अभाव होने के कारण, वो लयबद्ध न होने के कारण बच्चों को याद करने में कठिनाई होती है। कहीं कहीं पर चित्र भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? ये पुस्तक सामान्य रूप से बच्चों की मानसिकता के अनुभव है। पाठ्यक्रम बच्चों को साहित्य की धरोहर आज लिखे जा रहे साहित्य के प्रति उत्सुक बनाती है, अतः छात्रों के मन में अपनी भाषा के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है, अतः यह छात्रों के लिए महत्वपूर्ण व उपयोगी है। इस प्रकार से ये एक बुक रिव्यू है और आप अपने टॉपिक्स का बुक रिव्यू जो है उसको अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं शॉर्ट कीजिए, और लेंथ वाइज रखना चाहते हो लेंथ ही रखना चाहते हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।